यह जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने पिरामिड के अंदर क्या था, जिसे देखने के लिए शोधकर्ताओं ने एक रोबोटिक कैमरा भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। शोधकर्ताओं का मानना था कि इस स्लैब के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह राज उन्हें हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में छेद कर दिया। इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। मिस्र, इजिप्ट में कुल 138 पिरामिड मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों में दर्जनों भूकंप और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन इनमें से कोई भी पिरामिड अपनी जगह से हिला नहीं है। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड गीजा का महान पिरामिड है, जिसके बेस का एरिया 13 एकड़ है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तरीके से 9 फुटबॉल फील्ड फिट हो सकती हैं। इस पिरामिड को बनाने में कुल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। इस पिरामिड का कुल वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और भव्य पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, तब इन पिरामिड की दीवारों को इंच इंच करके कैसे लेवल किया गया? 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बिना किसी गलती के 480 फीट ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? और इन पिरामिड को बनाने में कौन से इंजीनियर शामिल थे जिन्होंने इन्हें भूकंपरोधी बनाया और इनकी सभी दीवारों को एकदम सही 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया? यह सब आप आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। तो आइए शुरू। कई सदियों से अलग अलग रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की निर्माण तकनीक जानने के लिए जुटी हुई थीं। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस पिरामिड की हर साइड एकदम सही उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में बिना कंपास के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन सह सके। उसके बाद उन्होंने ध्रुव तारों, पोलर स्टार्स की मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया होगा। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक तकनीक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की दिशाएं सेट की गईं। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनाना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी गड़बड़ होता तो 23 लाख पत्थरों का यह पहाड़ खड़ा होना मुमकिन नहीं था। उस समय के इंजीनियरों के पास ना तो लेजर लेवलर था और ना ही कोई अन्य आधुनिक उपकरण। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खाई खोदकर उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरी साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसे छेनी और हथौड़ों की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। अब पिरामिड की दिशाएं सेट हो चुकी थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी निर्माण शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन उस समय ना तो ग्राइंडर थे और ना ही चेन सॉ। फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटा और उन्हें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप दिया। यह काम कैसे किया गया? जी हां, यह काम एक पौधे की मदद से किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की निर्माण में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से नहीं बनी थी, क्योंकि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल और सैंड भी मिलाया गया होगा। कॉपर और सैंड से बनी यह छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। अब जो खास किस्म का पत्थर इस्तेमाल हुआ, जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर तुरा के शहर में हो रही थी। अब समस्या थी इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम वजनी था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बसों के वजन के बराबर है। ऐसे लाखों पत्थरों को सिर्फ एक पिरामिड के लिए ट्रांसपोर्ट करना था।
उस समय ना तो कोई जानवर इस काम के लिए उपयुक्त था और ना ही कोई वाहन मौजूद था। आज के समय में भी अगर यह काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा चार्ज करना पड़ेगा। हैरत अंगेज तरीके से यह काम नहरों और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तुरा और गीजा के बीच मौजूद नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लादकर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक साथ काम कर रही होगी, जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की निर्माण तकनीक पर रिसर्च कर रही थी। उन्हें अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उन्हें हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और निर्माण के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। समस्या यह थी कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाए गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड के निर्माण से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था। या तो यह स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग तरीके से। लेकिन यह बात तय है कि 50,000 किलोग्राम के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर ले जाए गए होंगे। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी, हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वह यह थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वह लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आज के आधुनिक दौर में भी ग्रेनाइट को बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के बिना काटा नहीं जा सकता। दुनिया भर के कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस रहस्य को सुलझा लिया। उन्होंने पाया कि ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा गया था जिसके दांत नहीं थे। जी हां, बिना दांत वाले आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसे ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। तो आखिर पिरामिड बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड को बनाने में कितने मजदूर एक साथ काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पत्थर के स्लैब में छेद किया तो उसके अंदर कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? यह सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट और लाइक का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।